हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ITR 2 ऑनलाइन आ चुकी है, लेकिन अभी आपको फाइलिंग नहीं करनी है जब तक कि आपका 26AS पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता है। उसमें सेविंग बैंक और FD का इंटरेस्ट या फिर कहीं से भी आपका कोई TDS डिडक्ट होता है तो वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता है। तब तक आप अपनी ITR को फाइल मत करिएगा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने ITR 2 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे दिखाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए है। डेट के लिए अलग तरीके से फाइलिंग होती है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इक्विटी शेयर्स हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, दोनों का ही ट्रीटमेंट सेम होता है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि इक्विटी शेयर्स का नहीं, हमें म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट देखना है, तो दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, चाहे आपके पास इक्विटी शेयर्स हो और चाहे आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो। इक्विटी शेयर्स सेल आउट करने पर अगर कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर 20% का रेट है, और इसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड्स आपने सेल किए हैं और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 20% का टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म में दोनों ही केसेस में 12.5% का टैक्स रेट है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों ही स्पेशल कैटेगरी की इनकम्स हैं, इसलिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो स्पेशल कैटेगरी इनकम्स पर आपको अलग से रेट देना पड़ेगा। ये आपके 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होंगे। अगर कहीं से आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो उस TDS से इनका टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा और हो सकता है कि उस केस में आपका कुछ रिफंड बन जाए। लेकिन अगर कोई TDS नहीं है आपका, तब आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा कि हम अपनी टैक्स PNL स्टेटमेंट को कैसे स्टडी करेंगे। जो हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है उसके लिए हमें अपना टैक्स PNL स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए, वहीं से हम लोग फाइलिंग करते हैं। बहुत से लोग AIS से फाइलिंग कर लेते हैं, तो AIS का डेटा मैक्सिमम टाइम गलत होता है। आपको कभी भी AIS के डेटा से फाइलिंग नहीं करनी है, आप हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही फाइलिंग करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आप ITR फाइलिंग के लिए पेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, जो कि हम डेली अपलोड कर रहे हैं। ITR 2 पर आगे भी काफ़ी सारी सीरीज आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ITR 2 को लाइव फाइल करेंगे, आपको एक एक हेड स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने टैक्स PNL स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं कि इसमें क्या दिखाया जाता है और हमें कैसे इसकी फिगर्स को लेना होता है। तो यहाँ पर हमने जो ओपन की हुई है ये धन की रिपोर्ट है। आप अपने धन के डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप अपना टैक्स PNL डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल फॉर्मेट में, जो कि हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर नीचे आपको मिलता है इक्विटी, FNO, कमोडिटीज़, जहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो शीट्स आपको इसमें मिलेंगी। जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो ये इक्विटी का पेज यहाँ ओपन है। अगर FNO में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो ये FNO की शीट यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन आपके केस में वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इक्विटी पर चलते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर टैक्स PNL लिया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का PNL है। अगर आप ज़ीरोधा या एंजल वन में जाएंगे तो वो लोग बहुत सिंप्लीफाइड वे में देते हैं, जैसे कि आप एकदम से देख के समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से वैल्यूज़ को लेना है। पर ये धन की रिपोर्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार इसको स्टडी करना पड़ता है कि इसमें आखिर कह क्या रहे हैं। तो इसमें ये ऊपर के पार्ट में समरी दी हुई है, और इसी समरी का जो आप ये नीचे एंट्रीज देख रहे हैं ये सारी पर डे की एंट्रीज हैं। इन्हीं पर डे की एंट्रीज का यहाँ पर ये समअप दिया हुआ है, समरी दी हुई है। अब पर डे की एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर बाई डेट है, बाई क्वांटिटी है, यहाँ पर एवरेज बाई प्राइस है, बाई वैल्यू है। और अगर आप समरी में देखेंगे तो समरी में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इंट्राडे है, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। तो इंट्राडे की वैल्यूज़ को तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये हम ITR 2 की फाइलिंग कर रहे हैं, ITR 3 नहीं है। हम इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं कि ये कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है।
अब अपने ITR फॉर्म में हमें जो वैल्यूज लेनी है वो हम यहीं से समरी से ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो बाई वैल्यू है, ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये सेल वैल्यू है, टोटल आपको यहाँ पर सब दिया हुआ है, टोटल है पूरा, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकअप मिलेगा। तो ये सेल वैल्यू है, मीन्स सेल कंसिडरेशन हो गई। ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है, मतलब सेल में से परचेज को माइनस किया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आ गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर चार्जेस हैं जो आपसे चार्ज किए गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें है ब्रोकरेज है, एक्सचेंज चार्जेस हैं, सेबी फीस है, GST है, STT है, स्टैम्प ड्यूटी है और अदर चार्जेस हैं। अब यहाँ पर ये भी हमें देखना होता है कि कौन से चार्जेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का केस अलग है और इंट्राडे FNO के केस में अलग चार्जेस डिडक्टेबल होते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें हम चार्जेस में कौन कौन से ले सकते हैं। ब्रोकरेज हम ले सकते हैं, ये डिडक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज चार्जेस को ले सकते हैं, सेबी फीस को ले सकते हैं। इसके बाद जो टैक्सेस के अमाउंट हैं वो हम नहीं ले सकते, तो GST हम नहीं ले सकते हैं, STT नहीं ले सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हम ले सकते हैं और अदर चार्जेस को भी हम एज अ डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और इसमें से हम चार्जेस को लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कि ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमारे केस में ये नेट प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि जो ये STT और GST हैं ये डिडक्टेबल नहीं है। अब हम अपने ITR पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ITR 2 को ओपन करेंगे। इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in, उसी पर चलते हैं। यहाँ पर हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे और ITR 2 को ओपन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर कि हमको अपने शेड्यूल्स सेलेक्ट करने हैं। इनकम में जाएंगे, यहाँ पर इनकम के सारे शेड्यूल्स राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हमें शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A, ये 2 शेड्यूल यहाँ पर टिक कर लेने हैं। शेड्यूल कैपिटल गेन ये शॉर्ट टर्म के लिए है और अगर आप लॉन्ग टर्म दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल 112A को सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। स्किप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सबसे पहले आप बाकी के सारे शेड्यूल्स फिलअप कर लेंगे, जैसे कि जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं। इसके बाद सैलरी का शेड्यूल है, अगर रेंटल इनकम दिखानी है तो हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है। हम शेड्यूल कैपिटल गेन पर आ जाते हैं जहाँ पर कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दिखाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि आपको लैंड बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म दिखाना है या आपको इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का दिखाना है या फिर अदर असेट्स का। तो हम सेकेंड नंबर पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 111A। इसके बाद यहाँ पर देना होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन यानी कि परचेज वैल्यू। सीधे सीधे सेल माइनस परचेज करेंगे, कोई इंडेक्सेशन यहाँ पर नहीं लगाना है। तो हम अपनी एक्सेल शीट पर वापस चलते हैं। शॉर्ट टर्म के केस में ये है हमारी सेल वैल्यू और ये है हमारी बाय वैल्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये दोनों वैल्यूज हम अपने ITR में ले लेंगे। इसके बाद हमें एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए GST और STT ये 2 ऐसे चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं जो कि डिडक्टेबल नहीं है, तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। और बाकी जितने भी चार्जेस हैं, ब्रोकरेज है, एक्सचेंज चार्ज है, सेबी फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है और अदर चार्जेस, इनका डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं अपने ITR में 324 रुपये। एक्सपेंडिचर 324 आ गया और बैलेंस ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। सेल में से माइनस हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस हुआ है एक्सपेंडिचर। ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। इसके बाद हमें जाना है टेबल नंबर F में। यहाँ पर जो भी हमारा शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आया है वो हमें लिखना है और हम उस वाले कॉलम में लिखेंगे जहाँ पर कि 20% का रेट एप्लीकेबल हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%।
सेक्शन 111A वाला जो इक्विटी शेयर्स का प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है 20% पर। यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट की फिगर को लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होता है, लेकिन अगर आप एक कॉलम में सारा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहें तो आप क्वार्टर वाइज ब्रेकअप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ से नहीं करनी है, कंफर्म कर देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम फिर से अपने शेड्यूल कैपिटल गेन पर जाएंगे। कैपिटल गेन के नीचे हमें मिलेगा यहाँ पे सेक्शन 112A। ओके, यहाँ पर हम ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है शेयर्स आपने कब परचेज किए थे, मतलब जिनका आप लॉन्ग टर्म गेन दिखाना चाहते हैं वो आपने कब परचेज किए थे। बिफोर 31 जनवरी 2018 परचेज किए थे या आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज किए हैं। हम सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी है, यहाँ कंसोलिडेटेड फिगर देनी है। तो हम अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में ये है हमारी सेल वैल्यू और ये है हमारी बाय वैल्यू, और यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सेल वैल्यू ले ली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, और एक्सपेंडिचर यहाँ पर ले लेंगे 2248। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आ जाएगा और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये एंट्री इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से यहाँ पे पूरी एंट्री आ जाएगी और इसे हम कंफर्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म भी हो गया और यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म की वैल्यू भी ले ली। अब एक चीज़ हमें और करनी है, फिर से हम शेड्यूल कैपिटल गेन पर जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब हमें इस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को जैसे हमने शॉर्ट टर्म को टेबल F में लिखा था वैसे ही हमें इस लॉन्ग टर्म को भी टेबल F में लिखा। फिर से हम F में जाएंगे। अब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% इस वाले कॉलम में अपना लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट लिख देंगे, फिर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। इसे भी हमें अपने AIS से फिल कर लेना है। ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उससे फिल कर लेंगे। देन आता है शेड्यूल साइला, बाफला और CFL। ये तीनों शेड्यूल्स भी कैपिटल गेन के प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए हैं, इन्हें भी कंफर्म कर लेंगे। देन आता है शेड्यूल SI, जहां पर की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, VDA इन सब की टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं। यहाँ पर ओपन करेंगे और इस शेड्यूल में कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में 111A का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, 20% का रेट लगा है। ये है हमारे प्रॉफिट की फिगर। इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में है 112A, 12.5% का रेट है और ये हमारे प्रॉफिट की फिगर है। इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको सबसे लास्ट में दिखेगा। लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिखेगा और यहाँ पर आपको टैक्स की वैल्यू दिखेगी। अब यहाँ पर टैक्स की वैल्यू 0 आ रही है। क्यों आ रही है ये 0? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 1.25 लाख रुपए से कम का है तो पूरा एग्जाम्पशन मिल गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 20% पर टैक्सेबल है, लेकिन उस पर भी कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो गया है। हमने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 ही इनकम दिखाई हैं, कोई तीसरी इनकम नहीं दिखाई है। इसीलिए जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट था वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख रुपए में एडजस्ट हो गया और कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं बना। तो इसे कंफर्म कर देते हैं। कैपिटल गेन से रिलेटेड सारे शेड्यूल्स हो गए हैं। इसके बाद शेड्यूल 6A डिडक्शंस के लिए है। देन शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। टैक्सेस पेड का शेड्यूल है जहां पर TDS और एडवांस टैक्स रिफ्लेक्ट होते हैं। देन लास्ट है शेड्यूल TTI जहां पर टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होती है। ये सारे शेड्यूल्स हम कंफर्म कर लेंगे और इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। ITR का प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। प्रीव्यू देखने के बाद आप ITR को अपलोड कर देंगे।
तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन को आईटीआर में दिखाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में हम काफ़ी सारे ITR 2 से रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहेगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।